आपने परेशान हो करके विद इन 2-3 वीक्स इसको छोड़ नहीं देना कि ये पहले आज का टॉपिक इंतहाई अहम है हेयर फॉल के ट्रीटमेंट और हेयर ग्रोथ के लिए। सबसे अहम मालिक्यूल है माइनॉक्सिडिल और ये इस मालिक्यूल पे हम आज 7 पॉइंट्स पे बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये तमाम चीज़ें अजबर हो जाएं कि आपने माइनॉक्सिडिल को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये बेसिक पिलर है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूं और एक डर्मेटोलॉजिस्ट। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियोस को आपको मिलती रहें। सबसे पहले चीज़ जो माइनॉक्सिडिल है, ये 1950s के अंदर ये मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ एज अ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के तौर पे, लेकिन बाद में देखा गया कि ये सर में बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ हेयर फॉल की रोकने और हेयर रिस्टोरेशन के लिए एज अ बेस्ट मॉलिक्यूल एवर इन द हिस्ट्री, जिसको मैक्सिमली स्टडी किया गया है और यूजफुल पाया गया है। अब इसके बारे में 7 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फीमेल और मेल का जो माइनॉक्सिडिल है मुख्तलिफ नामों से इंटरनेशनल मार्केट में रोगेन के नाम से आता है, पाकिस्तान में भी ये माइनॉक्सिन के नाम से और हेयर मैक्स वगैरह के नाम से आता है। तो ये जो है फीमेल मेल का अलहदा नहीं है। 2% को जो है वो बेचा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली फीमेल का बना करके, और वही पैसे कंपनीज खींच रही हैं फीमेल की जेब में से जो वो 5% दे के खींचना था उन्होंने पैसे। लिहाजा ये मेरी नज़र में एक अखलाकी तौर पे कमज़ोरी है ऐसी लोगों की जो कि 2% मेडिसिन दे करके 5% वाले पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो फीमेल्स के लिए भी एडवाइस किया जाता है कि ये 5% ही यूज़ करें, वही बेनिफिशियल होता है, उसी का फ़ायदा होता है। सो इट्स नॉट डिफरेंट। तो जो 5% है बेसिकली एक्ट कैसे करता है, ये अभी तक बहुत सी इसके चीज़ें इसकी जो हैं वो अंडर द कारपेट हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, खून की नालियों को खोल देता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये फ्लो करते हैं आपके हेयर फॉलिकल की तरफ और वहाँ पे हेयर रीग्रोथ होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इनिशियली जब आप लगाएंगे तो पहले जो 2 से 3 हफ्ते उसमें आपका हेयर फॉल होता है। उसकी वजह यह है कि ये जो थिन आउट हेयर होते हैं और जो गिरने के करीब होते हैं उनकी एक ख़ास हालत होती है, इसको टीलोजन कहते हैं, उसके बालों को गिरा देता है ताकि नई फेज़ में नया बाल आना शुरू हो जाए। तो लिहाजा उससे आपने परेशान हो करके विद इन 2-3 वीक्स इसको छोड़ नहीं देना कि ये पहले से भी ज़्यादा मेरी हेयर फॉल हो रहा है तो डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूँ, और बिल्कुल ये तो काम नहीं कर रही। तो लिहाजा ये मिथ को क्लियर कर लें कि इनिशियली इससे हेयर फॉल होना है। और जो नया इसका हेयर ग्रोथ होता है वो जनरली तीसरे महीने में शुरू होता है। हमारे पेशेंट बहुत जल्दी में होते हैं, जैसे हमारी कौम जनरली हर मामले में बहुत जल्दबाज है, तो वो भी जल्दबाजी करते हैं, बाई नेचर हम ऐसे ही हैं। तो अल्लाह पाक ने भी कुरान में ऐसा ही कहा है कि इसकी एक कमज़ोरी है, जल्दबाज है, तो सब्र नहीं है। तो फॉल जो है वो कम होना शुरू होगा 2nd मंथ में, और 3rd मंथ में आपके बेबी हेयर्स जो है वो आना शुरू होंगे। उसके बाद आपके 6 to 9 मंथ पे जाकर के ये फुल प्लेचू अपना असर करता है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, यानी फिर उसको बढ़ाता नहीं है, मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप दवाई को कंटिन्यू करें, और अगर इसको सडनली आप स्टॉप करते हैं, ये अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ये हेयर फॉल दोबारा शुरू हो जाएगा। लिहाजा आपको ये डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक एक मिनिमम डोज जिसको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकता है उसके ऊपर आपने हमेशा रहना होता है। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये डेफिनेटली आपके बाल जो हैं वो गिरेंगे। अब ये लगाना जो है बेसिकली इसको फुल फ्लैज इफेक्ट लेना है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ रात के टाइम 1 दफ़ा ही मैं जनरली अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि वो यूज़ करें। और अगर किसी को इससे इचिंग हो रही है या इन्फ्लेमेशन स्कैल्प पे होती है तो वो इसको हफ्ते में 3 या 4 नाइट्स पे भी फैला सकता है, यानी 3 या 4 नाइट्स पे सिर्फ यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर एक शख्स ऐसा है कि उसको बिल्कुल ये सूट नहीं कर रहा तो अब वो बेचारा क्या करे, तो अब यहाँ पे रोल आता है ओरल माइनॉक्सिडिल का, जो 0.5 से लेकर के 2.5 मिलीग्राम की टैबलेट की शक्ल में आती है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस हैं। एक तो दिल के मरीज ये ना लें, दूसरा जो बहुत हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं मेडिसिन ले रहे हैं वो इसको ना लें, जो जिनका ब्लड प्रेशर लो है वो मज़ीद लो हो जाएगा वो भी इसको ना लें। और एक इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब आप जनरली खाते हैं तो आपके बाल सर के अलावा बाकी जगह पे भी जब बाल होते हैं
वो जो है वो वहाँ पे भी ग्रोथ हो सकती है और फीमेल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको केयरफुली लेना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लीजिएगा तो बेहतरीन चीज़ है और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह से मैंने मेथडोलॉजी बता दी है उसी तरह, और अपनी एक्सपेक्टेशन को, ग्राउंड फैक्ट्स को अपने हकीकत के करीब रखें। इल्मी जुस्तजू में मेरा साथ देने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।